Hello everyone and welcome back to my channel Algorithm HQ. Today I am going to write the code and also explain you all the algorithm for this generate parenthesis problem which is there in LeetCode. तो चलिए फिर श्री कृष्ण का नाम लेके शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ है एक इंटीजर n, मतलब हमारे पास n पेयर्स ऑफ पैरेंथेसिस अवेलेबल हैं जिनको हमें अलग अलग तरीके से अरेंज करना है और उसके सारे कॉम्बिनेशंस निकालने हैं। बट साथ में वो सारे कॉम्बिनेशंस वेल फॉर्म्ड पैरेंथेसिस होने चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स कि सारे ओपन पैरेंथेसिस के लिए उसके करस्पॉन्डिंग के क्लोजिंग पैरेंथेसिस एग्जिस्ट करने चाहिए, और किसी भी इंडेक्स तक हम अगर कैलकुलेट करें नंबर ऑफ क्लोजिंग पैरेंथेसिस और नंबर ऑफ ओपन पैरेंथेसिस, तो हमेशा नंबर ऑफ ओपन पैरेंथेसिस ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू होने चाहिए क्लोजिंग पैरेंथेसिस के। तो ये दो कंडीशंस हैं, और तीसरी तो हमारे पास है ही कि नंबर ऑफ पेयर्स जो होने चाहिए वो होने चाहिए n। ठीक है, तो कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सारे कॉम्बिनेशंस जनरेट करने हैं तो रिकर्जन का आइडिया तो आ ही जाता है दिमाग में। तो जल्दी से एल्गोरिथम समझ लेते हैं फिर कोड लिखेंगे। एक रिकर्सिव फंक्शन डिजाइन करने वाले हैं जिसमें करंट लेंगे जो कि होगी करंट स्ट्रिंग, फिर इंट ओपन होगा नंबर ऑफ ओपन पैरेंथेसिस अभी तक जो यूज किए हैं, फिर क्लोज्ड होगा नंबर ऑफ क्लोज्ड पैरेंथेसिस जो अभी तक यूज किए हैं, फिर टोटल होगा टोटल नंबर ऑफ पैरेंथेसिस जो हम यूज कर सकते हैं, और आंसर में हम लास्ट में करंट को ऐड कर देंगे सारी पॉसिबिलिटीज कंसिडर करने के लिए। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर जो करंट है उसकी लेंथ हो गई है 2 इंटू टोटल, मतलब हमने सारे पैरेंथेसिस यूज कर लिए हैं, तो अब क्या करेंगे, बस करंट को आंसर में ऐड कर देंगे और रिटर्न कर देंगे क्योंकि रिटर्न टाइप है वॉइड। ठीक है, अब अगर ऐसा नहीं है तो मतलब हमारे पास कुछ पैरेंथेसिस बचे हुए हैं जो कि हम ऐड कर सकते हैं। अगर टोटल जो है वो ओपन से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे कि एक ओपन पैरेंथेसिस करंट में ऐड कर देंगे एक पॉसिबिलिटी बनाने के लिए, और इस फंक्शन को रिकर्सिवली फिर से कॉल कर देंगे अपडेटेड वैल्यूज के साथ। और अपडेटेड वैल्यूज किस किस की होंगी, एक तो करंट की होंगी क्योंकि एक ओपन पैरेंथेसिस ऐड किया है, और ओपन भी +1 हो जाएगा। ठीक है, फिर चेक करेंगे क्लोज्ड अगर ओपन से कम है तो एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस ऐड कर देंगे करंट में एक और पॉसिबिलिटी बनाते हुए, और फिर उसके बाद फिर से रिकर्सिवली इस फंक्शन को कॉल कर देंगे विद अपडेटेड वैल्यूज ऑफ करंट एंड क्लोज्ड। ठीक है, अब करंट को हम क्लोज्ड को हम ओपन से कम ही क्यों ले रहे हैं, कम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जब हम इसमें ऐड करेंगे ना यहाँ पे ये पैरेंथेसिस क्लोजिंग पैरेंथेसिस, तो वो अपने आप कभी ना कभी तो ओपन से बड़ा ना हो जाए। ठीक है, तो वो इक्वल ही रहे या तो उससे कम ही रहे, इसलिए हम यहाँ पे लेस देन ले रहे हैं ताकि ऐड करने पे कभी ना कभी तो वो इक्वल भी हो जाएगा पर बड़ा कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो एक बार ड्राई रन करके देख लेते हैं इसका। ड्राई रन कर रहे हैं हम n=2 के लिए। ठीक है, n=2 के लिए अगर कर रहे हैं तो शुरू में तो हमारी जो स्ट्रिंग रहेगी वो एम्प्टी रहेगी। ठीक है, स्ट्रिंग जब एम्प्टी रहेगी तो नंबर ऑफ ओपन पैरेंथेसिस जो है वो टोटल से तो कम ही है क्योंकि टोटल जो है वो 2 है, तो एक ओपन ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर क्लोज जो है वो ओपन से कम है क्या, अभी नहीं, दोनों जीरो ही थे इस टाइम पे, है ना, तो ये सेकंड वाली कंडीशन तो फर्स्ट रिकर्सिव कॉल में जाएगी नहीं। फिर से जब आगे बढ़ेंगे तो जो ओपन है वो टोटल से कम है क्या, हाँ कम है, एक ही है, टोटल तो 2 है, तो फिर से ये बना देंगे। फिर जो क्लोज्ड है वो ओपन से कम है क्या, हाँ इस वाले में क्लोज्ड है 0 और ओपन है 1, तो एक क्लोज्ड ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर से आगे बढ़ेंगे, इसमें ओपन टोटल से कम है क्या, नहीं, क्लोज्ड ओपन से कम है, हाँ, तो एक क्लोज्ड ऐड कर देंगे। ठीक है, अब इसमें देखेंगे ओपन टोटल से कम है क्या, हाँ है, तो एक ओपन ऐड कर देंगे। ठीक है, क्लोज्ड ओपन से कम है क्या इस वाले केस में, नहीं, ठीक है, तो उसका तो कोई केस नहीं बनेगा। फिर इसमें ओपन टोटल से कम है क्या, नहीं, बराबर है। क्लोज्ड ओपन से कम है क्या, हाँ, तो यहाँ पे एक क्लोज्ड ऐड कर देंगे। ठीक है, अब इस केस में ओपन टोटल से कम है क्या, नहीं, 2 हो गए। क्लोज्ड ओपन से कम है क्या, हाँ, तो एक क्लोज्ड ऐड कर देंगे। अब 2 यहाँ पे हो गए ओपन, 2 हो गए क्लोज्ड, करंट की लेंथ हो गई 2 इंटू टोटल, तो बार बार करंट को हम आंसर में ऐड कर देंगे और हमारे आंसर में 2 स्ट्रिंग्स आ जाएंगी, जिसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्लियरली, एक ये वाली और एक ये वाली, बस इसी को रिटर्न कर देंगे। तो चलो यार फिर फटाफट से कोड कर लेते हैं इसको।
पहले रिकर्सिव फंक्शन ही लिख लेते हैं, प्राइवेट void solve string current int open int closed int total list of string answer फिर if current dot length is equal to 2 into total, मतलब सारे पैरेंथेसिस हमने कर लिए हैं यूज, तो आंसर में ऐड कर देंगे हम करंट को और रिटर्न कर देंगे जैसा डिसाइड किया था। फिर if open is less than total, मतलब ओपन पैरेंथेसिस अभी बचे हुए हैं यूज के लिए, तो फिर हम एक रिकर्सिव कॉल कर देंगे विद अपडेटेड वैल्यूज, करंट में एक वो ऐड कर देंगे ओपन पैरेंथेसिस। ठीक है, ओपन में भी ओपन प्लस वन आ जाएगा, क्लोज्ड उतने ही हैं, टोटल उतने ही हैं, आंसर लिस्ट है। फिर से चेक करेंगे कि जो क्लोज्ड है वो ओपन से कम है क्या, तो मतलब क्लोज्ड भी डाल सकते हैं, वो भी एक पॉसिबिलिटी बन रही है। तो करंट प्लस क्लोज्ड वाला देख लेते हैं, ओपन सेम रहेंगे और ये रहेगा क्लोज्ड प्लस वन। ठीक है, और आंसर। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सेम ही स्ट्रिंग को पास नहीं कर रहे हैं, अपडेटेड स्ट्रिंग को पास कर रहे हैं, तो एड्रेस भी अलग अलग होगा। तो जब वो आंसर में ऐड होगी तो अलग अलग स्ट्रिंग्स ऐड होंगी, सेम स्ट्रिंग ऐड नहीं होगी बार बार, तो उसकी चिंता मत करना आप। अब न्यू एरे लिस्ट, शुरू में एम्प्टी स्ट्रिंग 0 फिर 0 फिर n फिर आंसर, n इज टोटल, और आंसर को रिटर्न कर देते हैं। सैंपल टेस्ट केसेस चला के देख लेते हैं, चल रहे हैं दोनों, और कोड भी हो गया है सक्सेसफुली सबमिट। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद अ न्यू क्वेश्चन, और लाइक कर देना यार प्लीज़ वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और शेयर भी कर देना। दैट्स इट, राधे राधे।